बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी रहमा। तस्लीम और रज़ा के 5 उसूल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने अपनी तहरीर तस्लीम और रज़ा के 5 उसूल पेश कर रही हूँ। ये इस टॉपिक पे मेरी तीसरी वीडियो है। पहले मैं मुख्तसरन पिछली 2 वीडियोस का ख़ुलासा आपके सामने पेश करूँगी ताकि नए सुनने वाले भी हमारे साथ शामिल हो सकें। व्यूअर्स, जब हम कोई सफ़र शुरू करते हैं तो हमेशा अपनी मंजिल की तरफ ही रुख करते हैं। मसलन अगर किसी शख्स ने लाहौर जाना हो तो वो लाहौर की तरफ ही रुख करेगा। अगर वो पेशावर की तरफ चल पड़े तो कभी भी अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल इसी तरह अबूदियत के सफ़र की फ़ाइनल डेस्टिनेशन या मंजिल तस्लीम और रज़ा है। खालिक़े कायनात के सामने टोटल सबमिशन और एक्सेप्टेंस। व्यूअर्स, खालिक़े कायनात ने हम सब को इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है और वो अपनी ज़ात की पहचान है। मखलूक की ख़ुद की पहचान और अपने खालिक की पहचान, ये एक ही चीज़ का नाम है। इस चीज़ का पता हमें हदीस कुदसी से चलता है जिसमें इरशाद बारी ताला है कि जिसने ख़ुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तस्लीम और रज़ा की इसी मंजिल को अल्लामा इकबाल ने खुदी का नाम दिया है। अल्लामा ने फरमाया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। व्यूअर्स, हर बाशऊर इंसान इस मंजिल तक पहुंचना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो तस्लीम और रज़ा या सरेंडर करने में माने है। तो वो हमारा कंट्रोलिंग नेचर है। अगर इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ की तकमील में सेल्फ़ कंट्रोल यानी अपने नफ्स को कंट्रोल करे तो ये इसकी खूबी है। लेकिन अगर वो रिश्ते नातों और रिलेशनशिप्स में कंट्रोलिंग नेचर का हो तो ये बुराई है जो उसकी अना, नफ्स या ईगो को मोटा करती है। इसका आगाज़ बहुत बचपन से हो जाता है, जब माँ बाप और माशरा मिलकर हमारे जहनों में ये बात इम्प्लांट करते हैं कि हर हाल में ये टारगेट्स अचीव करने हैं। बच्चों को एक दौड़ में लगा दिया जाता है। इस तरह बच्चे कंट्रोलिंग नेचर और ईगोइस्टिक बन जाते हैं। कुछ लोग जिनमें कंट्रोलिंग नेचर हो और अगर कोई इंसान ना मिले या उनका किसी पे बस ना चले तो वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं। कुछ लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो घर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश में हलकान होते रहते हैं। हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है। तवाज़ुन ही से ज़िंदगी में खूबसूरती होती है। तवाज़ुन से हट जाएं तो ऑब्सेस्ड बिहेवियर रह जाता है जो माशरती तौर पर बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और एक ऑब्सेस्ड आदमी को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इस रवैये की वजह बचपन की इनसिक्योरिटीज़ हैं। माशरती ऊंच नीच, गुर्बत, माँ बाप की सेपरेशन, बीमारी, जिनसी तशद्दुद और बड़ों की बेजा मारपीट, ये वो अनासिर हैं जिनकी वजह से वो अनसेफ महसूस करते हैं। अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करने की बजाय अपनी ईगो से ज़िंदगी को अप्रोच करते हैं। तस्लीम और रज़ा कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब इस फितरत पे कायम रहना है जिस पे रब कायनात ने आपको तख्लीक किया है। इट मीन्स गोइंग विद द फ्लो। इसी चीज़ को सैफुल मुलूक में मियाँ मोहम्मद बख्श ने यूँ बयान फरमाया है, जिन्हां दुखां विच दिलबर राजी उन्हां तू सुखवारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। कंट्रोलिंग नेचर में इसलिए बेसुकूनी है कि इसमें इंसान हमेशा हालत जंग में रहता है। याद रखें, कंट्रोलिंग नेचर महज एक वाहमा या इल्यूजन है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सबसे बड़ी हकीकत यही है कि एक दिन सब ने कब्र में जाना है। इस हकीकत को बाबा बुल्ले शाह ने यूँ बयान फरमाया, तस्बीह पड़ी मकारां वाली ते दाड़ी कीती चिट्टी, पराया माल एवें खादाई जिवें तरकारी लगदी मिठी, ना तू मंदर मसीती वड़िया ना कबर अंधारी डिठी, खबर तदाई पोसी बुलिया जदा मुँह ता आसी मिट्टी। एक और जगह फरमाते हैं, नमाज पढ़न कम जनाना ते रोज़ा सरफा रोटी, उचियां बांगा ओही देंदे नीयत जिन्हां दी खोटी, मक्के दे वल ओही जांदे जेड़े होंदे कम दे कोजी, वे मियाँ बुलिया जे होवी हुब यार दे मिलन दी ते रख साफ अंदर दी कोठी। अंदर दी कोठी से मुराद हमारा इनर सेल्फ या नफ्स है। इसकी सफाई के बगैर इबादत महज रिचुअल्स के कुछ नहीं।
व्यूअर्स, अब मैं आपकी खिदमत में वो 5 असूल पेश कर रही हूँ कि जो तस्लीम और रज़ा की मंजिल के हसूल को आसान बनाते हैं। सबसे पहला असूल ये है कि इंसान ख़ुद को अल्लाह से जोड़े। हदीस कुदसी है कि इंसान बतदरीज नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, यहाँ तक कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। इस सिलसिले में कुरान पाक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह अन्हुम का किरदार और औलियाए कराम रहमतुल्लाह अलैहिम की तालीमात हमारे लिए रोशनी का वो मीनार हैं जो हमारे कल्ब व ज़हन को नूर मार्फत से रोशन करते हैं। जब कभी इंसान पे मुश्किल वक्त आए तो सब्र और नमाज के साथ अल्लाह से मदद तलब करे। किसी भी किस्म की सिचुएशन में अपना पूरा फोकस सिर्फ अल्लाह की ज़ात को बनाकर उन हालात को कबूल करना ही तस्लीम और रज़ा की तरफ पहला कदम है। राह फ़रार इख्तियार करने की बजाय मुश्किल हालात को पूरी तरह कबूल करें और हिकमत से हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। फ़रार के रास्ते इंसान की मंजिल को खोटा कर देते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तुम्हारा दिल उस वक्त खुलेगा जब पूरी तरह टूट जाएगा। एक और जगह फरमाते हैं, अगर तुम एक ही रगड़ से घबरा गए हो तो तुम चमकोगे कैसे। टूटा हुआ दिल ही मार्फत इलाही का ख़जाना अपने अंदर समो सकता है। दूसरा असूल ये है कि हम अपने आप को हाल के साथ जोड़ें। प्रेजेंट मोमेंट या लम्हा मौजूद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। माजी गुज़र चुका है और उसने कभी वापस नहीं आना। हाँ, उससे हम इब्रत ज़रूर हासिल कर सकते हैं कि वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराएं जो हमारे पछतावे का बाइस बने। मुस्तकबिल गैर यकीनी है, अगले पल क्या होने वाला है इसकी खबर सिर्फ खबीर व अलीम अल्लाह को है। तस्लीम और रज़ा का तीसरा असूल ये है कि हम ख़ुद को फितरत के साथ जोड़ें। अल्लाह के साथ जुड़ने के बाद हम उसकी फितरत की निशानियों पर गौर व फिक्र करेंगे और यहीं से शऊर के दरीचे वाह होते हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला का सिलेबस है जो उसने बनी नौ इंसान के लिए उतारा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर भेजा। कुरान एक इनकलाबी किताब है। इसका खिताब सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि तमाम इंसानियत से है। पहली वही का पहला लफ्ज़ इकरा है यानी पढ़। कुरान ने कहा इल्म 3 किस्म का है, एक वो जिसका मुशाहिदा किया हो जो दूसरों पर बीता हो, दूसरा वो जो ख़ुद पर बीता हो और तीसरा वो जो तजर्बे से समझा हो। कुरान पाक में अल्लाह के हुकूक़ से मुतल्लिक़ कुल 193 आयात हैं। बंदों के हुकूक़ से मुतल्लिक़ 673 आयात हैं। कायनात से मुतल्लिक़ साइंसी उलूम पर 750 आयात हैं। अगर हम इन अदाद शुमार पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा आयात कायनात पर गौर व फिक्र करने के बारे में हैं। दूसरे नंबर पे हुकूकुल इबाद और तीसरे नंबर पे हुकूकुल्लाह की बारी आती है। आसमान की तख्लीक, 7 ज़मीनों का ज़िक्र, मशरिकैन और मगरिबैन का ज़िक्र, परिंदों, चौपायों, शहद की मक्खी, समुद्री हयात और नबातात, अलगर्ज़ इंसानी ज़िंदगी और कायनात का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसकी हिदायत हमें कुरान पाक से ना मिले। सूरह अल बकरा में इरशाद बारी ताला है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। याद रखें, किसी भी ताल्लुक़ या रिलेशनशिप में सबसे बुनियादी चीज़ एतमाद या ट्रस्ट है। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ या ईमान की पहली शर्त यही है कि कुरान पाक को पूरे ट्रस्ट के साथ पढ़ा जाए कि इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं। ये कुरान पाक का एजाज़ है कि नुज़ूल कुरान से लेकर आज तक काफरों और मुशरिकीन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुरान पाक में से कोई गलती नहीं निकाली जा सकी। जब हम कुरान पाक को गाइडेंस के लिए पढ़ते हैं और कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हर चीज़ एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और सिस्टम के तहत ज़िंदगी के सफ़र पर गामज़न है। फिर इंसान के अंदर एक इत्मीनान और सुकून उतरता है कि वो एक बहुत बड़े प्लान और सिस्टम का हिस्सा है। तस्लीम और रज़ा के सफ़र का चौथा उसूल ये है कि इंसान को अपने अंदर गलतियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। पहले मरहले में इंसान अल्लाह से रुजू करता है, दूसरे मरहले में कायनात पर गौर व फिक्र करके अपनी हस्ती पे गौर व फिक्र करता है और फिर उसको अपनी कममाईगी का एहसास होता है। यहीं से इरफान ज़ात का अमल शुरू होता है। जब हमें अपनी बेबसी, कमज़ोरियाँ और गलतियाँ नज़र आती हैं तो फिर हम अल्लाह को बेचैनी से पुकारते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, वमन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, और कौन है जो मुस्तरिब की दुआ कबूल करे जब वो उसे पुकारे और बुराई को उससे दूर कर दे। एक और जगह इरशाद फरमाया,
वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम इंसान से उसकी शाह रग से भी ज़्यादा नज़दीक हैं। एक मरतबा मुझे एक औरत मिली और उसने मुझे कहा कि मैं इस कदर हालात से तंग आ गई हूँ कि दिल करता है कि ख़ुदकशी कर लूँ। मैंने उसे कहा कि कभी अल्लाह से बातें की हैं? उसके सामने अपने मसले रखो, वो तुम्हें ज़रूर जवाब देगा। वो कहने लगी कि अल्लाह कैसे जवाब देगा? मैंने जवाब दिया कि अगर आप किसी के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाएं और अगर अंदर कोई मौजूद हुआ तो ज़रूर जवाब देगा। अगर घर खाली हुआ तो जवाब नहीं आएगा। अल्लाह मौजूद हुआ तो वो ज़रूर जवाब देगा। अगर आपको जवाब ना मिले तो बेशक ख़ुदकशी कर लें। सिर्फ़ एक मरतबा बावुज़ू होकर नमाज़ पढ़ें और आंखें बंद करके तवज्जो के साथ अल्लाह के साथ बातें करें। उसके सामने बिल्कुल इसी तरह अपने दुखों को बयान करें जैसे माँ के सामने हम करते हैं। बाद में इस खातून ने बताया कि वाकई अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है। सबसे पहला जवाब तो ये है कि इंसान के दिल पे रिक्कत तारी हो जाती है और आंसुओं के ज़रिए उसके सारे दुख बह जाते हैं। लोगों के सामने रोने से इंसान बाद में ख़ुद को बेवक़्फ़ महसूस करता है, जबकि खालिक़े कायनात के सामने रोने से उसकी कदर व मंज़िलत में इजाफ़ा हो जाता है। व्यूअर्स, तस्लीम और रज़ा का आखिरी उसूल ख़ुद से मोहब्बत करना है। जब दुख खुद हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ख़ुद से मोहब्बत करना शुरू कर दें। ख़ुद से मोहब्बत इंसान को ख़ुद गर्ज़ नहीं बनाती, बल्कि ख़ुद शनासी से रुशनास करवाती है। उसे अल्लाह की नेमतें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यही आगाज़ है शुक्रगुज़ारी का और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का। अगर हमारे अंदर मोहब्बत, शुक्रगुज़ारी और इत्मीनान मौजूद होगा तो हम दूसरों को भी बांट सकेंगे, और यही तस्लीम और रज़ा की मंजिल है। व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।